मंत्र पाठ। ओम 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 असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम। सरल योग से ईश्वर साक्षात्कार कक्षा में आप सभी साधक साधिकाओं का, महानुभावों का, मित्रों का हार्दिक स्वागत है। माताओं का कल से हमारे योग दर्शन की कक्षा प्रारंभ हुई है। उससे पूर्व हम भूमिका कर रहे थे और जो योग दर्शन है उसके सूत्रों का अध्ययन विगत दिवस से हमारा प्रारंभ हुआ और कल हमने पहले और दूसरे सूत्र के कुछ भाष्य को देखा। पहला सूत्र और उसका अभिप्राय, उसका अर्थ सविस्तृत रूप में कल हमने पढ़ा, समझा। आज हम दूसरे सूत्र के कुछ बचे हुए अर्थ पर विचार करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पुस्तक के अंदर पृष्ठ संख्या 16 है। कल हमने पहले सूत्र में ये समझा था कि अथ योगानुशासनम, अथ शब्द का अर्थ आरंभ होता है कि अब हम योगानुशासनम अर्थात योग की बातें, योग के विज्ञान, योग के स्वरूप को बताने वाला जो शासन व्यवस्था नियम का जो शास्त्र है उस शास्त्र का आरंभ करने जा रहे हैं। ये पहले सूत्र का सरलतम अर्थ है, अभिप्राय है। दूसरा सूत्र था योगस चित्त वृत्ति निरोध। इसका अभिप्राय है योग है चित्त की वृत्तियों का निरोध। बहुत सरल अर्थ है, आराम से आपके समझ में आ जाएगा। योग चित्त वृत्ति निरोध, योगस चित्त वृत्ति निरोध। अब इसका अर्थ क्या है? योग है चित्त की वृत्तियों का निरोध, चित्त की वृत्तियों को रोकना योग कहलाता है, या योग चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम है। ठीक है। अब यहां से तीन चार चीजें निकलकर सामने आती। एक चीज आती है कि योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है, तो चित्त क्या है और उसकी वृत्तियां क्या हैं, और वो निरोध क्या है, रोकना क्या है, जिसको योग कहा गया है। तो पहली चीज हमने योग को पीछे समझा उपनिषद, वेद और दर्शन के माध्यम से कि भाई योग तो वो विद्या है, वो व्यवस्था है, वो नियम है, वो चिंतन है, वो भावना है, जिसके माध्यम से आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाए, उसको योग कहते हैं। उस जोड़ने के तरीके को, उस जोड़ने की व्यवस्था को, उस जोड़ने की विधि बताने वाले सूत्रों को, नियमों को योग कहते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज आती है चित्त, क्योंकि चित्त की वृत्तियों को रोकने से योग होता है, यानी आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, यानी आत्मा अपने आप को जानने समझने लगती है।
यानी आत्मा अपने आप को अविद्या से, बुराइयों से, अवगुणों से, दुर्गुणों से दूर करती हैं, बचा पाती हैं। आत्मा अपने आप को समझने लगती है, आत्मा जानने लगती है कि बाहर की दुनिया क्या है और शरीर के भीतर मैं क्या हूं। मैं बाहर की दुनिया से शरीर के भीतर कैसे जुड़ जाता हूं, इसके बीच का सेतु, इसके बीच का माध्यम क्या है, ये क्या प्रणाली है जिसके द्वारा बाहर की ध्वनि मुझे भीतर सुनाई देती है, क्या प्रणाली है जिसके द्वारा बाहर के रूप, बाहर की आकृतियां, बाहर की चीजें भीतर दिखाई देती हैं, क्या प्रणाली है बाहर की गंध, सुगंध, दुर्गंध का ज्ञान भीतर मस्तिष्क में बैठे बैठे मुझे हो जाता है। ये क्या व्यवस्था है कि जीभ के ऊपर आने वाला हर स्वाद अलग अलग मुझे जानने में आता है। ये क्या व्यवस्था है कि त्वचा से जो भी उष्ण, शीतल, अनउष्ण, अनशीतल या कठोर, कोमल, मृदु, कपड़े का, पत्थर का, लोहे का, लकड़ी का, हवा का, जैसा भी स्पर्श हो मुझे भीतर जानने में आता है। भीतर पेट में दिक्कत हो तो पता लगता है, सिर में दिक्कत हो तो पता लगता है, आजू बाजू शरीर के किसी नस नाड़ी में, किसी अंग प्रत्यंग में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे पता लगता है। आखिर ये प्रणाली, आखिर ये व्यवस्था, आखिर ये शरीर के भीतर का नस नाड़ियों का जाल, ये अंग प्रत्यंगों की व्यवस्था, ये सब क्या है, क्या है जिसके द्वारा मुझे भीतर शरीर के अंदर का, शरीर के बाहर का सब ज्ञान होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि बाहर की दुनिया का भीतर आत्मा को ज्ञान कराने का जो साधन है, उस साधन का नाम चित्त है। कल की हमने चर्चा से, कल के हमने चिंतन से इस बात को समझा कि बाहर की जो चीजें हैं, बाहर का रूप है, बाहर का शब्द हैं, बाहर की गंध सुगंध हैं, बाहर के षड रस हैं, बाहर के कोमल कठोर स्पर्श हैं, तो ये जितनी भी चीजें हैं, बाहर के प्रकंपन हैं, तो इन सब का भीतर ज्ञान चित्त की व्यवस्था से आत्मा को होता है। और बाहर इन इंद्रियों के द्वारों से वो विषय नाड़ियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, मस्तिष्क के माध्यम से चित्त तक तरंगों के रूप में पहुंचते हैं। और आत्मा उन तरंगों से, जो चित्त तरंगित होता है, चित्त नाम का जो पदार्थ है, चित्त नाम का जो तेज पुंज है, चित्त नाम का जो परमाणु का पुंज है, वो परमाणु का पुंज है, वो प्रभावित होता है तरंगों से। तरंगों के अनुरूप वो अपनी आकृति, अपना रंग, अपना स्वभाव, वो सब बदलता है। शब्द की तरंग आएगी तो उसमें अलग परिणाम में, अलग आकार में आकरित होगा। अगर रूप की तरंग आएगी तो रूप के अनुरूप वो आकरित होगा। अगर रूप बदल जाएगा, पहले पिता को देख रहा था बच्चा, अब माँ को देख रहा है, तो आकृति बदल जाएगी। आकृति बदलते ही भीतर जो उस आकृति से संबंधित पहले से पड़ा हुआ ज्ञान है, वो ज्ञान चित्त में उभर के ऊपर आ जाएगा तरंग के रूप में। आत्मा झट से जान जाएगा, अरे ये तो मेरी माता है। और माता हट गई और पिता सामने आ गया तो झट से जान जाएगा, अरे ये तरंगे तो, ये तरंगे जो चित्त में जा रही है, वो उन तरंगों, उन संस्कारों को, उन चित्रों को, उन आकृतियों को उभार देगी जो उन तरंगों से संबंधित आकृति पहले से चित्त में पड़ी हुई थी, पहले से उस तरंग से संबंधित, उस संस्कार से संबंधित, उस ज्ञान से संबंधित जानकारी पड़ी हुई थी, उसको चित्त में ऊपर आ जाएगा और आत्मा उसको जान लेगा। थोड़ी देर बाद में व्यक्ति के पास सामने पत्नी आई तो उसको देखकर वो जानेगा, अरे ये तो पत्नी है। पति आया, अरे ये तो पति है। उसके बाद में घर का कोई पक्षी आ गया, कोई कबूतर आ गया, कोई बिल्ली आ गई, कोई गाय आ गई, कोई बछड़ा आ गया, घर के अंदर और किसी पड़ोसी का बच्चा आ गया,
तो जो भी आकृतियां, जो भी ध्वनियां, जो भी कुछ बदलता जाएगा, चित्त उन बाहर की तरंगों के अनुरूप भीतर बदलता चला जाता है, बदलता चला जाता है, बदलता चला जाता है। जैसे आप गूगल के अंदर, जैसे आपका फोन आजकल वो फेस आईडी होती है ना, आपका चेहरा देखते ही झट से खुल जाता है, और दूसरा कोई आपके फोन को खोलने चाहेगा तो नहीं खुलेगा, क्योंकि वो आपके चेहरे को पहचानता है। और आपके चेहरे, जैसे गूगल में आप अपने फोटो को डालोगे तो वो आपके फोटो से संबंधित जितनी जानकारी होगी वो सारी जानकारी आ जाएगी उसमें। ये व्यक्ति, इस शक्ल वाला आदमी ये काम करता है, ये सोशल मीडिया पर यहाँ पर है, ये यूट्यूब में भी है, ये फेसबुक पर है, ये इंस्टाग्राम पर है। वो आदमी जहां जहां भी है वहां सबकी जानकारी गूगल में आ जाएगी। उस आकृति से जुड़ी हुई सारी जानकारी ऊपर आ जाएगी। बस आपके चित्त में जो तरंगे जाती हैं, उन तरंगों से चित्त जिस प्रकार आकार में बदलता है, उस आकार से संबंधित जो पुरानी जानकारी है वो ऊपर आ जाती है, और आत्मा झटपट जान लेता है कि इस समय मैं इस व्यक्ति को जान रहा हूं। तो चित्त के बारे में ये बातें हमने कल समझी थी। उसमें हमने उदाहरण एक वो टफ वाला, 5 नल वाला वो लिया था। तो कल हमने यही समझा था कि चित्त के बारे में, चित्त और आत्मा के बारे में, दोनों के संबंध के बारे में भी विचार किया था कि भाई आत्मा दृष्टा है और चित्त दृश्य है। जो देखा जाता है उसको दृश्य कहते हैं, और जो देखने वाला है उसको दृष्टा कहते हैं। जो जिसको जानते हैं तो जानने वाले को बोधा कहते हैं। जो जान रहा है जिस चीज को उसको बोध कहते हैं। ठीक है, उसको बोध कहते हैं। और जानने वाले को ज्ञाता कहते हैं, बोधा कहते हैं, दृष्टा कहते हैं। और जानने में आने वाली वस्तु को बोध्य कहते हैं, बोधन कहते हैं, और दृश्य कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने चित्त और आत्मा के बीच के संबंधों को, आपस में एक दूसरे के साथ में होने वाली कार्य प्रणाली को, और चित्त में उठने वाली वृत्तियों के बारे में थोड़ा सा जाना था, क्योंकि आज वृत्तियों की शुरुआत होगी। आज वृत्तियों की शुरुआत होगी। कल हमने जाना था कि बाहर से चीजें भीतर कैसे आती हैं, और भीतर आत्मा कैसे जानता है। जानने वाले आत्मा के क्या क्या नाम है, उसके ज्ञान, उसकी भूमिका, उसके कार्यों के हिसाब से। और जो जानने में आ रही है चीजें, उनके क्या क्या नाम है। तो दृष्टा, दृश्य, बोधा, बोध्य, ठीक है, और साक्षी, ये सब आत्मा के नाम थे। और जिनको वो जान रहा है उनके बुद्धि के दृश्य नाम है। तो इतनी बातें कल की कक्षा में हमारी हुई थी। अब आज हम ये जो चित्त है, जिसके अंदर बाहर इंद्रियों से विषय अंदर तरंगों के रूप में प्रवेश करते हैं, ये चित्त 5 प्रकार से बदलता है। इसके अंदर 5 प्रकार की वृत्तियां उठती हैं। ये इसकी 5 अवस्थाएं हैं। ये अवस्थाएं इसके धर्म कहलाते हैं। धर्म का मतलब होता है स्वभाव। धर्म कहते हैं स्वभाव। जैसे जल है, जल का स्वभाव क्या है? शीतलता। अब ये जल का धर्म है शीतलता। जहां भी शीतलता होगी झट से आप पहचान लेंगे यहाँ जल की मात्रा है। अब अभी ठंड पड़ रही है बहुत ज्यादा, तो शीतलता किसका लक्षण है? जल का। इसका मतलब है सर्दियां हैं। सर्दियों में जब ठंडी हवाएं चलती हैं, कहीं से बर्फ पिघल रहा है, तो ठंडी हवाएं चलेगी तो अपने आप हमें पता लगेगा शीतलता बढ़ रही है। इसका मतलब है प्रकाश, अग्नि की मात्रा कम हो रही है और जल की मात्रा अधिक हो रही है। जहां उष्णता के अधिक आभास होगा, कई जगह है, मुंबई है, और भी महाराष्ट्र आदि चले जाए, नहीं उधर हैदराबाद आदि चले जाइए, वहां पंखे चल रहे होंगे, एसी चल रही होगी। इसका मतलब वहां जल की मात्रा इस समय उस प्रकार से कम है। तो लक्षण से, जिसका जो लक्षण हो वो वस्तु, वो पदार्थ पहचानने में आता है। लिंग से लिंगी पहचाना जाता है। लक्षण को लिंग कहते हैं संस्कृत में, और वो जिसका लक्षण हो उसको लिंगी कहते हैं।
और लक्षण से जिसका लक्षण किया जा रहा है उसको पहचाना जाता है, लक्षित वस्तु को। तो इस प्रकार से अब जो हमारा चित्त है, ये चित्त को हमने समझा कि चित्त मस्तिष्क के अंदर कैसा है, हमने देखा तो नहीं है, मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, लेकिन जो शास्त्रों को पढ़ने से जो विचार सामने आता है और जो चिंतन करने से जो समझ बनती है, वो ये बनती है कि हमारा सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर दिखाई देता नहीं। शरीर से जब मृत्यु होती है, मनुष्य की आत्मा निकलती है तो सूक्ष्म शरीर के साथ में निकलती है। अब सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देता, तो वो दिखाई नहीं देता तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जिन प्रकृति के तत्वों से बन रहा है, वो प्रकृति के तत्व बहुत सूक्ष्म है। उन्हें इन चरम आंखों से हम देख नहीं सकते, उन्हें अनुमान प्रमाण से ही देख सकते हैं। अभी अनुमान प्रमाण से कैसे देखते हैं वो आगे जब विषय आएगा तो मैं बताऊंगा। अनुमान प्रमाण से भी पक्का ज्ञान हो जाता है, संदेह नहीं रहता बिल्कुल भी। तो वो कैसे होता है उसकी विधि को आगे हम जानेंगे। तो मैं कह रहा था कि आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ में जब शरीर से बाहर निकलती है ना, तो वो दिखाई नहीं देती। तो इससे एक बात समझ में आती कि आत्मा तो दिखाई देता ही नहीं, क्योंकि वो तो चेतन है, चेतन में रंग रूप नहीं होता। रंग रूप होता है जड़ वस्तु में, जड़ वस्तु में, प्राकृतिक वस्तु में। और वो भी जड़ वस्तु में भी किस में रंग रूप होगा, होगा भी तो दिखाई नहीं देगा यदि वस्तु सूक्ष्म होगी तो। और वस्तु स्थूल होगी, उसके अंदर रंग रूप होगा तो वो दिखाई देगा। जैसे वायु है, अब उसके स्पर्श का अनुभव होता है, लेकिन उसका रंग रूप हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसमें रंग रूप वाले उसमें अणु नहीं है, उसमें वैसे परमाणु नहीं है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। परमाणु जो शब्द है, इसका हम प्रयोग कई बार स्थूल भूतों के कणों के लिए भी करते हैं, मूल प्रकृति के सत्व गुण रजोगुण तमोगुण के लिए भी करते हैं। तो ये प्रकरण और प्रसंग के अनुसार आप लोग समझ लेंगे। इसमें ऐसा नहीं करना समझना कि भाई परमाणु तो केवल प्रकृति के मूल तत्वों को ही कहते हैं, नहीं, प्रसंग के अनुसार बात को समझाने के लिए बीच बीच में ऐसे प्रयोग कर लेते हैं। तो जो परमाणु है पंचभूतों के, उनमें जिसमें रूप होगा वो दिखाई देंगे, उन परमाणुओं से बनने वाली चीज दिखाई देगी। अब हवा है, अब तन्मात्राओं से हवा बनी, हवा स्थूलभूत, वायु स्थूलभूत बना, लेकिन उसमें रूप नहीं है तो नहीं दिखाई देती वो, बस चमड़ी से, त्वचा से, स्पर्श इंद्रिय से उसकी पहचान होती है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा सूक्ष्म शरीर, अब जो तन्मात्राओं के परमाणु हैं, वो तो स्थूल भूतों से भी सूक्ष्म होते हैं। और जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर तो और सूक्ष्म चीजों से बना है। और उसमें भी जो हमारा चित्त है, वो तो सबसे सूक्ष्म परमाणु से बना है। प्रकृति सत्व रज और तम, इन तीन परमाणुओं के साम्य अवस्था का नाम है। मतलब ये तीनों परमाणु जब अपने अपने स्वभाव में रहते हैं, तो इन तीनों परमाणुओं की अनंत परमाणु, सत्व के भी अनंत परमाणु होंगे, रजोगुण के भी अनंत परमाणु होंगे, और तमोगुण के भी अनंत परमाणु होंगे। तो ये जो अनंत अनंत परमाणु हैं, इनकी जो अपने 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 अंदर जो स्वाभाविक स्थिति होती है, उसको साम्य अवस्था कहते हैं। यानी सत्व गुण में है, तमोगुण तमोगुण में समाहित है, रजोगुण रजोगुण में समाहित है। तो ये तीनों गुण, ये तीनों अनंत गुण अपने अपने स्वभाव में जब रहते हैं, तो इनको साम्य अवस्था बोलते हैं। जब ये अपने स्वभाव से दूसरे के साथ में जब मिलने लगते हैं, दूसरे के साथ जुड़ने लगते हैं, तो फिर वहीं से विकृत अवस्था शुरू होती है परमाणु की, वहां से दूसरी चीज बनने लगती है। तो जो प्रकृति के, उसको विरूप अवस्था बोलते हैं। और ये स्वरूप अवस्था है, जब परमाणु अपने अपने अंदर रहते हैं तो स्वरूप अवस्था है प्रकृति की। और जब अपने अपने अंदर से, जब एक दूसरे के अंदर ईश्वर की व्यवस्था से ज्ञान पूर्वक जब उनमें गति होती है और एक दूसरे से मिलते हैं, तो उसको विरूप अवस्था बोलते हैं। तो जब परमाणु में परमात्मा ज्ञान पूर्वक गति देते हैं, क्रिया देते हैं, क्रिया करते हैं, तो वो परमाणु जो भगवान बनाना चाहते हैं उस वस्तु के बनने की ओर प्रवृत्त होते हैं। जैसे आपको
आज भोजन में क्या बनाना है, मीठा बनाना है या खट्टा बनाना है, चरपरा बनाना है, उसमें नमक तेज रखना है या कम रखना है, मिर्ची ज्यादा रखनी है कम रखनी है, ये आपके ऊपर। अब आपके दिमाग में ज्ञान है कि आपको क्या बनाना है, तो आप वही चीजें चुनेंगे और उतनी मात्रा डालेंगे और वैसा ही बनाएंगे और वही चीज बन जाएगी। पूड़ी बना रहे हैं तो पूड़ी बनेगी, रोटी बना रहे हैं तो रोटी, पराठा बना रहे हैं तो पराठा बनेगा, बेसन का बना रहे हैं चिल्ला तो बेसन का बनेगा, बाजरे ज्वार की बना रहे हैं तो वो बनेंगे। तो जो बनाएंगे आप वही चीज बनेगी। आपके दिमाग में है कि आपको बनाना है, उसी के अनुसार आपके हाथ जो है वो क्रिया करेंगे। आपके ज्ञान, आपकी आत्मा निर्देश देगी हाथों को, तो हाथ वैसे कर्म करेंगे मस्तिष्क के आदेश के अनुरूप, व्यवस्था पूर्वक। ऐसे ही परमात्मा तो प्रत्येक परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो परमात्मा को जो बनाना है सबसे पहले परमाणु से, तो वो बनने के लिए परमाणु में ज्ञान पूर्वक गति देते हैं, उसको ईक्षण कहते हैं शास्त्र की भाषा में। परमात्मा जो परमाणुओं को ज्ञान पूर्वक गति देते हैं उसको शास्त्र की भाषा में ईक्षण क्रिया बोलते हैं। तो परमात्मा ईक्षण करते हैं, तो ईक्षण करते हैं तो परमाणु परमात्मा के ज्ञान के अनुसार परमात्मा से गति पाकर एक दूसरे से मिलकर सबसे पहले महतत्व के रूप में परिणत होते हैं। महतत्व भी एक तेज पुंज है, एक दिव्य ज्वालाओं का पुंज है जो परमाणु से बनती हैं, क्योंकि परमाणु आपस में मिलते हैं। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म रूप में होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म परमाणु उसे कहते हैं, उस पार्टिकल को बोलते हैं, उस भाग को बोलते हैं प्रकृति के जिसके दो विभाग नहीं किए जा सकते। यानी कि अविभाज्य प्रकृति के कण को परमाणु बोलते हैं, जिसके दो भाग किए नहीं जा सकते। अब दो भाग किससे नहीं किए जा सकते? बुद्धि से। हाथ से तो किया ही नहीं जा सकता, बुद्धि से भी जिस के दो भाग नहीं किए जा सकते उसको परमाणु परमाणु बोलते हैं। अब उस परमाणु को परमात्मा ज्ञान पूर्वक गति देते हैं और उससे सबसे पहले जो पदार्थ बनता है वो महतत्व बनता है। अब उस महतत्व के अंदर सत्व गुण की मात्रा सबसे ज्यादा रहती है, सबसे ज्यादा। ठीक है, वो तेजस्वी पिंड रहता है। योग वेद की भाषा में उसको हिरण्यगर्भ भी बोलते हैं। तो अब वो जो है, वो जो महतत्व है, उस महतत्व से सबसे पहले जो वस्तु बनती है बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर, ठीक है, वो चित्त बनता है, वो चित्त बनता है। और उसी महतत्व से जो दूसरी वस्तु बनाते हैं भगवान शरीर के अंदर, वो बुद्धि बनाते हैं। उसी महतत्व से जो तीसरी चीज बनाते हैं भगवान, वो अहंकार बनाते हैं। अब जो सबसे पहले भगवान ने महतत्व से चित्त बनाया, उस चित्त में सत्व गुण की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें रजोगुण और तमोगुण नहीं रहेंगे, उसमें रजोगुण और तमोगुण भी रहेंगे और उसके अंदर सत्व गुण भी रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा उसमें महतत्व से बनने वाले चित्त में सत्व गुण की है। अब दूसरा जो बुद्धि तत्व बनाएंगे परमात्मा, उस बुद्धि तत्व के अंदर बुद्धि तत्व के अंदर सत्व और रज की मात्रा अधिक रहेगी। और जो तीसरा तत्व बनाएंगे परमात्मा, जिसको अहंकार बोलते हैं, उसके अंदर रहेंगे तो तीनों तत्व सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, लेकिन उसमें तमोगुण की मात्रा ज्यादा रहेगी, तमोगुण की ज्यादा मात्रा रहेगी। ठीक है, अब ये जो तीनों तत्व बन गया, तो चित्त में तीनों गुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, लेकिन उसमें सत्व की प्रधानता है। इसी बात को आगे बताएंगे, अभी आगे विस्तार से आपके समझ में आएगी। अब जो चित्त तो सत्व प्रधान हो गया, लेकिन उसमें तीनों चीजें हैं। वैसे ही जो बुद्धि है, बुद्धि बुद्धि में भी सत्व और रज की प्रधानता है, रज और सत्व की प्रधानता है। लेकिन इसमें भी वैसे देखा जाए तो रज की प्रधानता है, लेकिन सत्व और तम इसमें भी रहता है। अब ये जो बुद्धि के गुण हैं तीनों, ये घटते बढ़ते हैं। जब बुद्धि को सात्विक पदार्थ मिलने लगेंगे, व्यक्ति सात्विक चिंतन करने लगेगा, सात्विक संस्कार अधिक बढ़ाएगा, तो बुद्धि का सत्व गुण बढ़ जाएगा। और जब व्यक्ति बुद्धि बुद्धि में जब
खाने पीने की चीजें तामसिक खाएगा, अंडा मांस मछली अधिक मात्रा में खाएगा, अन्न भी, सब्जियां तेल मसाले खाएगा, तो फिर बुद्धि में रजोगुण बढ़ेगा। और बहुत तामसिक चीजें खाएगा तो फिर तमोगुण बढ़ेगा। और सात्विक चीजें खाएगा तो सत्वगुण बढ़ेगा। और यदि चिंतन उसका जैसा होगा, यदि वो उस प्रकार का चिंतन करेगा, लड़ाई झगड़ा इधर उधर अधर्म अन्याय का, तो उसके चित्त में तमोगुण और रजोगुण बढ़ेगा। और यदि सांसारिक चीजों की ओर ही उसकी प्रवृत्ति होगी, केवल धन वैभव दिखावा, ये सब क्या बोलते हैं, सांसारिक संसारिक सांसारिक भोग विलास, तो फिर रजोगुण बढ़ेगा। और यदि वो आध्यात्मिक चीजों की ओर, न्याय की ओर, दया की ओर, करुणा की ओर, धर्म की ओर, मानवता की ओर आगे बढ़ेगा, ध्यान सत्संग भगवान के भजन आत्मचिंतन, इन चीजों की ओर बढ़ेगा, तो बुद्धि में सत्वगुण आगे बढ़ जाएगा। तो बुद्धि में तीनों गुण रहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति के चिंतन, आहार और उसके विचार के अनुरूप बढ़ते बढ़ते ऊपर नीचे तीनों होते रहते हैं। अब ऐसे अहंकार है। अब बुद्धि से तो और कुछ बनता नहीं है, और चित्त से भी और कुछ बनता नहीं है, लेकिन जो अहंकार है, उस अहंकार से उसके बाद की और चीजें बनती हैं। अब वो क्या बनता है? अहंकार से, अहंकार के सात्विक परिणाम से ज्ञानेंद्रियां बनती है। अहंकार में भी तीनों गुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है, लेकिन प्रधानता तम की है। लेकिन अहंकार के सात्विक परिणाम से तो ज्ञानेंद्रियां बनती है, अहंकार के राजसिक परिणाम से कर्मेंद्रियां बनती हैं, और अहंकार के सात्विक और राजसिक परिणाम से दोनों से मन बनता है, जो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर दोनों पर राज करता है, दोनों से जुड़कर बाहर के विषयों को, विषयों के तरंगों को मस्तिष्क के द्वारा, नाड़ियों के द्वारा चित्त तक पहुंचाता है। और ये अहंकार के तामसिक परिणाम से, जो तामस अहंकार है, उस तामस अहंकार से फिर 5 तन्मात्राएं बनती हैं। शब्द तन्मात्रा, जिससे आकाश बनता है, और रूप तन्मात्रा, नहीं, शब्द तन्मात्रा जिससे आकाश, और स्पर्श तन्मात्रा जिससे वायु, और रूप तन्मात्रा जिससे अग्नि, और रस तन्मात्रा जिससे जल, और गंध तन्मात्रा जिससे पृथ्वी। अब ये जो पांचों तन्मात्राएं हैं, इन पांचों तन्मात्राओं में भी अलग अलग अनुपात में आपस में मिलान होता है। तो अलग अलग अनुपात में पांचों तन्मात्राओं के परमाणु अलग अलग हिस्से में मिलते हैं, और मिलने के बाद में फिर इन्हीं से पृथ्वी बनती है। क्योंकि पृथ्वी में केवल गंधी नहीं होती, पृथ्वी में तो रूप भी है। तो यानी कि पृथ्वी के अंदर अग्नि की तन्मात्रा भी है, पृथ्वी के अंदर तो स्नेह भी है, चिकनाई भी है, पृथ्वी के कण आपस में मिले हुए हैं। तो इससे क्या बात हो गई? इससे क्या हो गया? इससे ये हो गया कि उसके अंदर, पृथ्वी के अंदर उसके कण आपस में जुड़े हैं तो जल भी है, और पृथ्वी के अंदर स्पर्श भी है तो उसमें वायु की भी तन्मात्रा है, और पृथ्वी के अंदर पानी ऊपर से डालेंगे तो नीचे निकल जाएगा। ऊपर पानी डालते हो तो जमीन के नीचे चला जाता है। ठीक है, मतलब स्पेस भी है तो उसमें आकाश भी है। तो पृथ्वी के अंदर पांचों तन्मात्रा है। ठीक है, ऐसे ही जिस जिस भूत में जो जो चीजें मिलती हैं, जिन जिन तन्मात्राओं के लक्षण मिलते हैं, वो तन्मात्रा उस भूत में है। तो जो अहंकार है, उसके तामसिक परिणाम से, तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं, और पंच तन्मात्राओं के परमाणु आपस में अलग अलग अनुपात में ईश्वर के ज्ञान के अनुसार गति करके फिर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के रूप में परिणत होते हैं। और फिर ये बन जाने के बाद में इन पांचों भूतों के परमाणु से, इन पांचों भूतों के अणुओं से, इनसे फिर धीरे धीरे पहाड़, ये पेड़ पौधे, ये नदियां सागर, ये सारे बादल, ये सब चीजें फिर इनसे आगे निर्मित होती हैं। और इन्हीं से ही सृष्टि के आरंभ में सारे कीड़े मकोड़े और पेड़ पौधे पशु पक्षी सब बन जाने के बाद में अंत में भगवान पृथ्वी की ऊपर की परत के नीचे मनुष्यों के पिंड बनाता है। पिंड बनाता है यानी शरीर बनाता है।
पिंड बनाता है, शरीर बनाता है। जो मनुष्य का शरीर रज और वीर्य से बनता है, ये दो धातुओं से बनता है। तो भगवान इन दोनों को पृथ्वी की ऊपर की परत के नीचे बनाता है। जैसे महाभारत में मिलते हैं कि गांधारी के 100 पुत्र थे। अब 100 पुत्र तो वो उनके तो पैदा हुए नहीं, तो वो कैसे, जैसे आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी वाला है, वैसे ही उस समय भी ये विज्ञान था हमारे पूर्वजों के पास में। तो भगवान क्या करते थे कि भगवान ने शुरुआत में, आरंभ में, अमैथुनी सृष्टि में पृथ्वी की ऊपर की परत के नीचे ही गर्भ स्थापित करके बीज बना करके, उस बीज से जैसे पेड़ पौधों के बीज बनाए, वैसे ही स्त्री पुरुषों के भी बीज बना करके उन्हीं से ही उनको मिला करके उनसे स्त्रियां भी उत्पन्न हुई और पुरुष भी उत्पन्न हुए सृष्टि के आरंभ में। और वो ज्ञान के साथ में उत्पन्न हुए। जैसे एक बछड़ा गाय से पैदा होता है तो वो ज्ञान के साथ में आता है, वो जैसे ही बाहर निकलता है गर्भ से तो माँ के स्तन खोज के दूध पीने लगता है। ये सुअर के, कुतिया के, बाकी ये इनके पक्षियों के बच्चे होते हैं, तो वो जैसे ही जन्म लेते हैं उसके बाद में ज्ञान के साथ में आते हैं, वो स्वाभाविक ज्ञान उनको होता है। चिड़िया का बच्चा यदि बचपन जन्म लेते हैं, उसकी माँ मर जाए, ठीक है, और वो पल बड़ा हो जाए, तो फिर वो अपना घोंसला खुद बना लेगा, उसे सिखाने की जरूरत नहीं। गाय भैंस का बच्चा खुद तर जाता है पानी, तो उसको तैरना सिखाने की जरूरत नहीं, अपनी माँ को ढूंढ लेता है, दूध पीने लगता है। उसके दिमाग में पहले से ही दूध कहाँ से पीना है, कैसे पीना है, तो ये सारी जानकारियां उसमें आती। वैसे ही सृष्टि के आरंभ में जो मनुष्य उत्पन्न हुए, उनमें से भी जो चार मुख्य आत्माएं थे, उन चारों को भगवान ने वेद का ज्ञान दिया, और बाकी जो थे वो सामान्य ज्ञान के साथ में पैदा हुए, सामाजिक सोच समझ के साथ में, और उसके बाद में आगे मार्गदर्शन से वो उनकी जीवन क्रिया आगे बढ़ी। तो इस प्रकार से, तो हम ये जो चित्त है जो मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर रहता है और सूक्ष्म शरीर का मुख्य पार्ट है, तो सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देता। जो स्थूल परमाणु पंचभूतों से बनने वाली चीजें हैं वो हमें दिखाई देती हैं, और जो तन्मात्राएं हैं वो तो हमें दिखाई देती नहीं। तन्मात्राओं से पीछे अहंकार भी नहीं दिखाई देता। ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, उनके स्थूल गोलक दिखाई देते हैं हमें। आंखें तो स्थूल गोलक है नेत्र इंद्रिय का, ये नेत्र इंद्रिय नहीं है, ये चक्षु इंद्रिय नहीं है। चक्षु इंद्रिय तो इसके भीतर काम करने वाली शक्ति है, उसे देख नहीं सकते हम। ये बाहर जो ये है, ये तो गोलक है, नाक ये गोलक है, जिह्वा ये गोलक है, इसके अंदर जो रसना इंद्रिय है वो तो इसके अंदर है, सूक्ष्म है, उसे हम नहीं देख सकते। तो ऐसे ही जो अहंकार है उसे हम नहीं देख सकते, जो हमारा चित्त है उसे हम नहीं देख सकते, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, उन्हें हम नहीं देख सकते, मन को हम नहीं देख सकते। तो ये अनुमान से ही जानने में आते हैं। कैसे जानने में आते हैं, आगे हम उन चीजों को समझेंगे। तो जब शरीर से आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ में निकलती है तो वो दिखाई नहीं देती। अब यहीं से हम समझेंगे कि जो चीज दिखाई नहीं देती, यानी कि उसके परमाणु, यानी कि उसमें रूप गुण, यानी कि वो अत्यंत सूक्ष्म है। तो हमारा चित्त भी अत्यंत सूक्ष्म है। तो इसीलिए हम ये कल्पना कर रहे हैं कि भाई वो परमाणु का पुंज है, परमाणु का पुंज है। ऐसा पुंज नहीं जिसमें रूप हो, दिखाई दे, नहीं, उसमें रूप नहीं है, वो अत्यंत सूक्ष्म है। तो जो भी बाहर से हम ज्ञानेंद्रियों से जानते हैं, उनकी तरंगे हमारे इंद्रियों के माध्यम से, नाड़ियों के माध्यम से सीधी मस्तिष्क में जाती है, और मस्तिष्क के माध्यम से चित्त में जाती हैं, और चित्त उन तरंगों के अनुरूप आकृति लेता है, और उस आकृति को आत्मा जानता है, और उस आकृति से संबंधित ज्ञान जो भी आत्मा के पास में पहले से पड़ा हो, वो ज्ञान को प्रस्तुत कर देता है। यदि नया आदमी, नई आकृति है, नई शक्ल है, तो हम, नया आदमी आएगा तो हम ये नहीं कहेंगे भाई इसको मैं पहले से जानता हूं, नहीं जी, ये तो आदमी पता नहीं कौन है, मैं तो इसको नहीं जानता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस आदमी से संबंधित जानकारी पहले से आत्मा के पास में नहीं है। हम मन को कैसे शरीर में ध्यान द्वारा जानते हैं, इसकी एक सरलतम हमने ध्यान प्रक्रिया बना रखी है। वो हमारे यूट्यूब चैनल में आप जाएंगे तो वहां आपको मिल जाएगी मन को जानने की विधि। तो उसके जरिए जब हम ध्यान करते हैं तो वहां हम साधकों को सिखाते हैं कि कैसे आत्मा के पास में ज्ञान जाता है, और उस ज्ञान के जाने के बाद में आत्मा जिस चीज का ज्ञान गया उस चीज को दोबारा पहचान लेती है।
कैसे? मन के माध्यम से सारा आत्मा के पास, चित्त में ज्ञान पहुंचता है। तो ये ध्यान के माध्यम से और प्रयोग के माध्यम से ये सारी चीजें समझ में साधक के आती चली जाती। तो चित्त एक पुंज है, उसके अंदर तरंगे जाती है, वो नए नए आकार में परिणत होता है, आत्मा उसको जानती है, और उससे जिस चीज को जान रही है उससे संबंधित ज्ञान उसके पास में हो, तो फिर उस ज्ञान के अनुरूप वहां पर और चिंतन शुरू हो जाता है बुद्धि के सहारे से। ठीक है। जैसे आपके पास में योग दर्शन का ज्ञान है, अब आप योग दर्शन पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे योग का ज्ञान आपको होता चला जाएगा। अब ज्यों ज्यों योग दर्शन का ज्ञान आपको होता चला जाएगा, त्यों ही आप ध्यान में बैठकर जो जो ज्ञान आपके पास में योग दर्शन का है, जितने सूत्र आपने पढ़ लिए और समझ लिए, तो उन सूत्रों पर आप ध्यान में बैठकर फिर चिंतन कर सकते हैं। उन सूत्रों से जो चीजें जानने में आ सकती है उन चीजों को आप जान सकते हैं, क्योंकि ये सूत्र ऋषियों की समाधि से निकले हुए हैं, उनकी अपनी अनुभूतियों से निकले हुए हैं। तो इन पर हम विचार चिंतन करेंगे ध्यान की, योग साधना की, अष्टांग योग की प्रणाली से, तो हम भी उन चीजों को फिर उसी रूप में जानने लग जाएंगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। तो आइए, कल तक की इस प्रकार की हमारी चर्चा रही थी, उसी बात को हमने और स्पष्टता से समझने का प्रयास किया। अब आगे आज हम पढ़ेंगे 16वें पृष्ठ पर। देखिए, चित्त की 5 अवस्थाएं। चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं, चित्त का 5 प्रकार का धर्म होता है। इसलिए योग दर्शन में आरंभ में ही कहा सच सार्वभौम चित्त से धर्म। और क्या है चित्त का सार्वभौमिक धर्म? तो कहा क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम चित्त निरुद्धम इति चित्त भूमि है। ये जो सार्वभौमिक चित्त का धर्म है, वो धर्म क्या है? 5 प्रकार का है, और वो 5 प्रकार की क्या है? वृत्तियां हैं। वो क्षिप्त है, मूढ़ है, विक्षिप्त है, एकाग्र और निरुद्ध है। और ये वृत्तियां, इन्हीं को अवस्थाएं भी कहते हैं, इनको अवस्थाएं कहते हैं। ये चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। तो आइए इनको अब समझते हैं। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक में देख सकते हैं, और जिनके पास में नहीं है वो आराम से सुने, सुनने से भी आपके बातें आराम से समझ में आ जाएगी, चिंता वाली कोई बात नहीं। सारी सृष्टि सत्व, रजस और तमस 3 गुणों से रची गई है। संसार में जो ये देखने को मिलता है ना, जो भी कुछ आंखों से दिखाई दे रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, जो भी कुछ है, ये सारा का सारा जो है ना, जो 3 गुणों से बना हुआ है। और वो 3 गुण कौन कौन से हैं? वो 3 गुण हैं सत्व, रजस और तमस। इन 3 गुणों से सारी सृष्टि रची गई है। चित्त भी इन्हीं 3 गुणों का परिणाम विशेष है। इन्हीं 3 गुणों से चित्त बना है मनुष्य का। इसलिए चित्त के स्वभाव भी इन गुणों के अनुरूप होने चाहिए। भाई, जो चीज जिससे बनेगी उस चीज का स्वभाव भी उसके कारण, उसके उपादान तत्व के हिसाब से अनुरूप ही होना चाहिए। जो हमारा चित्त है वो तमोगुण से मिलकर बना है, सत्वगुण से मिलकर बना है, रजोगुण से मिलकर बना है। तो तीनों के गुण उसमें है। सत्वगुण से बनने के कारण वो सत्वगुणी, रजोगुण से बनने के कारण वो रजोगुणी, और तमोगुण से बनने के कारण वो तमोगुणी भी है। तीनों गुण चित्त के अंदर हैं। इसलिए चित्त को इन तीनों गुणों का परिणाम विशेष कहा। तीनों गुणों से मिलकर बना है। तो तीनों गुणों का जो प्रभाव है वो चित्त में आएगा। सत्वगुण का स्वभाव प्रकाश है, तो चित्त में प्रकाश स्वभाव भी है। रजोगुण का स्वभाव प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति को मतलब चंचलता, गति कहते हैं। तो चित्त के अंदर ये स्वभाव भी है, प्रवृत्ति स्वभाव भी है। और तीसरा स्वभाव तमोगुण का है, स्थिति स्थापक, यानी गति को रोकने वाला, बाधक। तो वो भी चित्त के अंदर एक गुण है तमोगुण का। अब ये तीनों को हम समझते हैं, व्यवहारिक रूप में समझने का प्रयास करते हैं कि इनका व्यवहारिक स्वरूप क्या है। जब जिस गुण की प्रधानता होती है उसी का स्वभाव प्रकट होता है। जब जिस गुण की प्रधानता होती है उसी का स्वभाव प्रकट होता है। चित्त की बनावट में सत्व गुण प्रधान है।
चित्त की बनावट में सत्व गुण की प्रधानता है, यानी चित्त के निर्माण में सत्व गुण की अधिकता लगी है। जैसे हम कोई चीज बनाते हैं तो उसके अंदर जो चीज हमने ज्यादा डाली है वो उस चीज की उसमें प्रधानता रहेगी। अब आपने कोई चीज बनाई है, उसमें 3 रंग डाले हैं लेकिन एक रंग ज्यादा डाला है तो उस रंग की प्रधानता रहेगी। आपने कोई भोजन बनाया है, उसमें नमक ज्यादा डाला है, मिर्ची कम डाली है, बाकी चीजें कम डाली हैं तो नमक की प्रधानता रहेगी। यदि चीनी ज्यादा डाली है तो चीनी की प्रधानता रहेगी, यदि मिर्ची ज्यादा डाली है मिर्ची की प्रधानता रहेगी। तो जो चीज आपने ज्यादा डाली है उसी की उसमें प्रधानता रहेगी। मकान बना रहे हैं, आपने सीमेंट बहुत ज्यादा लगाया है तो उसकी प्रधानता रहेगी। तो जो चीज आपने डाली है उसकी प्रधानता रहेगी। तो चित्त के निर्माण में सत्व गुण की प्रधानता है। सत्व गुण की प्रधानता है। सत्व गुण कैसा है? प्रकाशशील। प्रकाशशील का मतलब क्या है? जनाने वाला। तो इसलिए कहा कि चित्त बना ही प्रधान रूप से सत्व गुण से है, इसलिए चित्त के अंदर सत्व की प्रधानता है, सत्व गुण की प्रधानता। और सत्व गुण की प्रधानता का मतलब क्या हुआ? चित्त जनाने का काम करता है। किसको जनाने का काम करता है? जो भी चित्त के पास में तरंग आती है, आंखों से यदि रूप की तरंग आएगी तो रूप को जनाएगा। किसको जनाएगा? आत्मा को जनाएगा। यदि कान से शब्द की तरंग आएगी तो उस शब्द की तरंग को जनाएगा। किसको जनाएगा? आत्मा को जनाएगा चित्त। क्योंकि चित्त जो है वो सत्व की प्रधानता से बना है, और सत्व का काम क्या है? जनाना, प्रकाशित करना। जैसे आपने दीपक जलाया तो उसका उजाला हुआ, तो उजाला का क्या काम है? जनाना। जो भी चीज छिपी हुई थी अंधेरे में उसको झट से दिखा देगा, झट से दिखा देगा दीपक। और जैसे सूर्य उदित हो जाता है तो उदय होते ही सारी सृष्टि जगमगाती है, पेड़ पौधे, नदियां, सागर, मकान, सब चीजें दिखाई देने लगती है, रोड, सड़कें। और जैसे ही अंधेरा होता है और सारी चीजें छुप जाती हैं। अंधेरा किसका प्रतीक है? तमोगुण का। ठीक है। प्रकाश को ढांपने का काम तमोगुण करता है। ठीक है। और जो ज्योत जली है प्रकाश की, सत्व की, उसको डगमगाने का काम, उसको हिलाने का काम रजोगुण करता है। क्योंकि रजोगुण प्रवृत्तिशील है। जैसे हवा होती है ना, हवा तेज चलेगी तो आपका दीपक कभी भी बुझ सकता है। तो सत्व गुण का काम प्रदान, चित्त में प्रदान होने के कारण से जनाने का है। तो चित्त के पास में कोई भी चीज जाएगी, भले ही चित्त चंचल भी रहेगा तब भी जनाएगा। जैसे आपने बंदर देखा है, बंदर थोड़ी सी देर में कितनी उछल कूद करता है, एक पेड़ से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, चौथे पर, पांचवें पर जाएगा, लेकिन कोई डाल नहीं चूकेगा। आपने देखा है टाइपिंग करने वाले कितनी स्पीड से करते हैं, लेकिन वो चूकते नहीं। और कितनी स्पीड से हम तो बोलते जाते हैं, वो टाइप करते जाते हैं। तो इसके अंदर क्या है? चित्त का काम जनाने का है, और रजोगुण का काम क्या है? बुद्धि को चंचल करने का है। ठीक है। और तमोगुण का काम रोकने का है, ढांपने का है, अंधेरा करने का है, जड़ता को लाने का है। जैसे बादल आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश रुक जाता है, ऐसे ही जब तमोगुण बढ़ जाता है तो बुद्धि जनाने का काम बंद कर देती। कई बार हम कहते हैं ना, अरे मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझे तो सूझ ही नहीं रहा, तो आदमी सो जाता है, यानी तमोगुण बढ़ गया उसमें। तमोगुण का काम क्या है? जैसे सूर्य का प्रकाश रोक दिया, ऐसे ही चित्त को वो जनाने के काम से बंद कर दे, रोक देता है। अब तुम नहीं जना सकते, अब राज मेरा आ गया। ज्यादा आपने भोजन कर लिया तो उस भोजन से तमोगुण बढ़ जाता है। अब तमोगुण बढ़ जाता है तो चित्त क्या करे? चित्त को फिर वो आगे काम ही नहीं करने देगा, चित्त पर हावी हो जाएगा। तो चित्त फिर जना ही नहीं पाएगा, जना ही नहीं पाएगा आगे। तो आप क्या करें? चलो सो जाओ, अब तो बुद्धि काम नहीं कर रही, जना नहीं रहा चित्त। अब ऐसे ही क्या, आपने कोई ऐसी चीज खा ली जो आप में रजोगुण बढ़ा दे, चंचलता बढ़ा दे, चंचलता बढ़ा दें। तो अब चंचलता बढ़ जाएगी तो आपका मन एक जगह टिकेगा ही नहीं। आलस से प्रमाद तो नहीं आ रहा आपको, लेकिन आपका मन इधर उधर भाग रहा है, कभी इस विषय पर, कभी उस विषय पर, कभी उस विषय पर। तो अब आपके अंदर स्थिरता नहीं आ रही। तो अब क्या है? आपकी बुद्धि में जो सत्व गुण की प्रधानता है, बुद्धि क्या करेगी? आपका चित्त क्या करेगा? वो जो आपका जो चंचलता युक्त मन इधर उधर जा रहा है, बस उसको ऐसा ही जनाएगा। तो आत्मा बेचारा समझ ही नहीं पाएगा, कभी मन इधर जा रहा है, कभी मन उधर ही जा रहा है, कभी मन उधर जा रहा है, कभी मन उधर जा रहा है।
ये सब अपने अंदर की स्थिति। आप जैसे जैसे योग दर्शन में घुसते चले जाओगे, वैसे वैसे आपके शरीर के अंदर का सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, ये तत्व आपको समझ में आने लग जाएगा धीरे 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 धीरे। इसमें आप धीरे धीरे सक्षम हो जाएंगे, अंदर घुसते चले जाएंगे। जब यही बातें धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएगी और ध्यान में बैठेंगे, तो अंदर जो भी सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम समझ में आने लग जाएगा, वो सिस्टम अंदर समझ में आने लग जाएगा। तो कह रहे हैं कि हमारा जो चित्त है, ये चित्त सत्व गुण की प्रधानता है, इसके अंदर सत्व गुण प्रधान रूप से चित्त को बनाता है, इसलिए चित्त के अंदर सत्व गुण की प्रधानता है, इसलिए चित्त जनाने का काम करता है। इसलिए प्रकाश उस अवस्था में भी साथ रहता है जब चित्त में रज और तम प्रधान होते हैं। जब चित्त में रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता होती है, तब भी चित्त चित्त के अंदर सत्वगुण रहता है, तो सत्वगुण तब भी जनाता है, तब भी जनाने का काम करता है। और इसीलिए इसको चित्त सत्व कहते हैं। चित्त, जो चित्त में सत्व गुण की अधिकता है, और वो चित्त रजोगुण और तमोगुण के होने पर भी जनाने का काम करता है, इसलिए चित्त को चित्त सत्व कहते हैं। ये याद रखना, चित्त सत्व शब्द, चित्त सत्व शब्द। अब आज तो आपकी कक्षा का समय हो गया, तो हम थोड़े ही चल पाए, आगे ज्यादा नहीं बढ़ पाए, लेकिन शुरुआत में व्याख्या करनी पड़ेगी ताकि अच्छे से आपकी ये बातें बैठ जाएं, समझ में बैठ जाएं। तो समझ में बैठ जाएगी तो फिर आगे हम आसानी से चल पाएंगे। जब चित्त सत्व के साथ रजस और तमस काम करते हैं, जब चित्त सत्व के साथ, जो चित्त सत्व का मतलब चित्त सत्व प्रधान चित्त, तो उस सत्व प्रधान चित्त के साथ में जब रजस और तमस काम करते हैं, रजोगुण और तमोगुण काम करते हैं, तब दृष्टा, दृष्टा कौन है, आत्मा, तब दृष्टा ऐश्वर्य को और विषयों को प्यार करता है। प्यार का मतलब उनमें अनुराग रखता है, मतलब उनमें राग रखता है, मतलब उनकी ओर दौड़ता है, मतलब उनको बहुत ज्यादा चाहता है, मतलब उनकी अपेक्षा करता है, मतलब उनके लिए इंद्रिय लोलुप हो जाता है। किनके लिए, जब चित्त सत्व के साथ रजस और तमस काम करते हैं। जब चित्त सत्व, सत्व प्रधान चित्त के साथ जब रजोगुण भी जुड़ जाएगा और तमोगुण भी जुड़ जाएगा, तो फिर क्या करेगा कि रजोगुण और तमोगुण से जुड़ा हुआ जो चित्त है, वो चित्त आत्मा के सामने संसार की विषयों के प्रति आसक्ति पैदा करेगा। वो चित्त आत्मा के सामने ऐसी भावनाएं, इस प्रकार के संवेग लेकर आएगा जिनसे आत्मा उन चीजों में रुचि लेने लगेगी, उन चीजों की ओर दौड़ने लगेगी जो ऐश्वर्य और विषयों से संबंधित है। इसको सरलता से, व्यवहारिक रूप से मैं कल की कक्षा में आपको समझाऊंगा। आज तो आपका समय पूरा हो गया, ये थोड़ा सा लंबा होगा, ताकि अच्छे से आपके दिमाग में योग दर्शन उतरता चला जाए कि योग आखिर है क्या, ये समझ में। हाँ, आज की कक्षा का समय हमारा पूरा होता है। अब आपको जो भी कुछ पूछना है, जो भी आपने नोट कर रखा हो, तो वो पूछ सकेंगे आप, लेकिन पहले हम शांति पाठ करेंगे, क्योंकि शांति पाठ के हाँ फिर कई लोग चले जाते हैं, तो शांति पाठ सबका नहीं होता। तो पहले शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ का मतलब है मन ही मन में ये आप भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु जी, जो ज्ञान हम सुन रहे हैं ये जहां से आ रहा है तो ये ज्ञान हमारे जीवन में चरितार्थ हो, हम इस ज्ञान का लाभ उठा सकें, ऐसी हम पर कृपा करें। शांति पाठ का मतलब हमारे जीवन में शांति आए, हमारा जीवन शांति के, आनंद के, इस ज्ञान के मार्ग पर चले। ओम। ओम। ओम शांति, शांति, शांति। ओम। ओम। सभी को नमस्ते, सभी का धन्यवाद, बहुत शांति से आप सबने सुना। अब आप शंका समाधान के लिए तैयार हो जाएं। जिनको भी जो पूछना है वो पूछ सकते हैं, उनका स्वागत है। पूछिए। आचार्य जी, हाँ जी, नमस्ते माता जी। ये
अहंकार का उपादान कारण क्या है? अहंकार का अहंकार का उपादान कारण महतत्व है, महतत्व से अहंकार पैदा हुआ है। अच्छा, इसका महतत्व है। जी। हाँ, धन्यवाद आचार्य। प्रश्न पूछने के बाद में फिर अपना म्यूट कर लें। आचार्य जी नमस्ते। पता नहीं मेरा प्रश्न सही है या नहीं है, लेकिन मेरे मन में मतलब एक शंका रहती है कि चित्त क्या होता है, कहाँ रहता है? चित्त मस्तिष्क में रहता है। ये ऊपर जो आपका ब्रह्मरंध्र है ना, यहाँ यहाँ जो छोटे से एक बच्चे का चमड़ी हिलती रहती है ना बचपन में, तो उस उससे एक अंगुष्ठ मात्र नीचे, एक अंगूठा अंदर, और जो अंदर तालू है ना आपका, तालू जो यहाँ जो हिलता रहता है उसको काक तालू, तो उसके ऊपर से एक अंगूठा ऊपर, तो बीच के अंदर चित्त की स्थिति है। ऐसा कुछ दार्शनिक योगाभ्यासी, उनका अनुभव और उनकी समझ ये है कि भाई जो पंच तन मात्राएं हैं इनका मानो एक कटोरा है, और उस कटोरे के अंदर बाकी जो अंतःकरण है वो है, उसमें आत्मा के सबसे निकट जो है वो चित्त है, और चित्त के बाद में जो दूसरी परिधि, दूसरी जो लहर है वो बुद्धि तत्व की है। उसके बाद में जो तीसरी लहर है वो अहंकार तत्व की है। उसके बाद में जो चौथी लहर है वो मनस तत्व की है। तो इस प्रकार से हाँ, कुछ दार्शनिक इनकी व्याख्या करते हैं कि जब साक्षात्कार होगा तो खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। मन और चित्त एक ही होता है आचार्य, ये दो होते हैं, मन और चित्त? वो अलग अलग प्रकरण के अंदर है। किसी प्रकरण के अंदर मन और चित्त एक ही होता है, वो चित्त को ही मन के नाम से बोला जाता है। वो कई जगह जो सूक्ष्म शरीर है उसको मन के नाम से ही बोल दिया जाता है। तो वो अलग अलग प्रकरण है। योग दर्शन में भी ऐसी दो पांच जगह आएगी, तो वहां पर मैं बताऊंगा कि देखो यहाँ जो मन शब्द आया है ना, ये अंतकरण के लिए, ये सूक्ष्म शरीर के लिए आया है, ये बुद्धि के लिए आया है। ठीक है। तो ऐसा कई जगह अलग अलग प्रकरण के अंदर ऐसा आता है, तो वहां पर आपको बता दिया जाएगा। और पूछिए। समझ में सबके आ रहा है ठीक से? जी आचार्य जी बहुत अच्छा आ रहा है। नमस्ते और आचार्य जी। कैसे? हाँ, नमस्ते जी। ओम। चलिए, तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर इतनी ही कक्षा को रखते नमस्ते हैं। आचार्य जी। हाँ, नमस्ते बहुत जी। अच्छा लगा आपसे, मैंने पहले पूछा था ना ये जी तीनों तत्व के बारे में, तो किस समझ में आ गया आज। हाँ जी। आ गया समझ में? हाँ जी। और पढ़ूंगी तो अच्छे से हो रहा जाएगा, आप और पढ़ाओगे तो आगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, योग धन्यवाद। पढ़ने से, पढ़ाने से और साथ में जीने से योग दर्शन समझ में आता है। तो तीनों हाँ काम जी। को पढ़ना भी, अमल करना तो वही है ना, मुश्किल है जी, पर कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। बस कोशिश करते रहेंगे तो सब काम हो जाएगा। जी। छोड़नी है। इच्छा तो बहुत है, बस वही है ना, रूटीन नहीं बना पाते। इच्छा शक्ति आपको अपने लक्ष्य तक ले जाएगी। निश्चिंत होकर, बस मन लगाकर, जैसा जैसा आपको आगे आगे संकेत मिलता है वैसे मतलब वैसे। ये होता है जी, अगर हम इस तरफ जाते हैं तो यूँ लगता है कि गृहस्थी छूट ना जाए, बॉर्डर रहता है, और गृहस्थी में रहे तो यूँ इस तरफ नहीं आ पा रहे, ये रहता है थोड़ा। ऐसी बात कई बार आती है, और विशेष करके जो पति लोग होते हैं उनको डर लगता है जब पत्नियां अध्यात्म से जुड़ती है ना, उनको डर हाँ लगता है कि ये साधु न हो जाए तो फिर मेरा क्या हो। नहीं, तो खुद को भी लगता है जी ऐसे। खुद को भी लगता है। तो उसमें मैं ये कहना हूं कि मेरी कक्षा में से तो कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई माता बहन या है ना जो घर बार छोड़ करके साधु बन जाए। मैं इस प्रकार की चर्चा करता ही नहीं, और करता भी तो हूं तो फिर वो इस प्रकार से करता हूं कि गृहस्थ के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा हो जाए, पति के प्रति भी सच्ची निष्ठा हो जाए। जी, मतलब ये है कि चित्त परमात्मा भी लगे और थोड़ा घर को भी देख के, दोनों ही काम रहे। हाँ जी। साधना की राह पर वही साधक सफल होते हैं जो जीवन के अनुभवों से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। जी। अनुभवहीन व्यक्ति साधना में सफल नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखें। अनुभव जो है वो आपका वास्तविक ज्ञान है, वो आपका साक्षात ज्ञान है।
उसको जानकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए संसार में जो व्यक्ति हैं, घर गृहस्थी में जो व्यक्ति हैं, वो तमाम प्रकार के दुखों का साक्षात्कार करता है। जीवन में हाँ कितने जी। संकट हैं, कितनी बाधाएं हैं, कितने क्या कुछ हैं, कितना संघर्ष है, उन सब चीजों को जानता है। तभी तो आदमी के मन में ये भाव आता है कि मुक्ति होनी चाहिए, ऐसा हाँ सुख जी। चाहिए जिसकी जिसकी समाप्ति ना हो। हाँ जी, कोशिश करते हैं जी आपके साथ। कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए। जी धन्यवाद। मैं आपने कारण से यदि ये क्लास किसी दिन छूट जाती है तो ये अमृत उस पर ही मिलती है, किस पर मिलती है? वैदिक अमृत ध्यान साधना जो यूट्यूब चैनल है उस पर मिलेगी। तुरंत मिल जाएगी? तुरंत मिल जाएगी, तुरंत नहीं। अब जो अच्छा, अगली कक्षा है, इस कक्षा को मैं सुबह डालूंगा। सुबह डालेंगे। और एक मैं आपसे ये पूछना चाह रही, अब जैसे मुझे तो विवाह में जाना है तो 5-6 दिन की छुट्टी होगी तो मेरे तो लिंक ही टूट जाएगा पूरा, क्या करूंगी फिर? नहीं, जब विवाह में जाएंगे तो कोई बात नहीं। विवाह दिन भर सारी रात थोड़ी ना चलता है, 1 घंटा नहीं, नहीं। और सुन, 1 घंटा नहीं, ऐसे अपने पीहर जाना है, भतीजे की शादी है तो फिर वहां तो फिर ऐसे नहीं हो पाएगा क्लास लेना। नहीं, क्लास के समय नहीं, क्लास छोड़ दीजिए, बाकी समय यूट्यूब में तो आपको रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगी, तो वहां से रिकॉर्डिंग लेकर सुन लीजिए जब अनुकूल हो। ठीक। और पीडीएफ होगी सही। ठीक है, चल धन्यवाद। ये पीडीएफ की हम फोटो स्टेट करवा लें जी, और बुक तो है नहीं मेरे पास। आपकी स्वतंत्रता है। आपको इतना जरूरी लगता है कि आपको फोटो स्टेट करवाना है तो फोटो स्टेट करवा लें, और फोन से काम चल जाता है तो फोन से काम चला लें, जी और वीडियो सुनते रहे आपकी। चल जाता है तो सुनकर काम चला लें। वो आपकी अपनी क्षमता के ऊपर है। जी धन्यवाद। हाँ, श्रीमान राम मोहन जी। जी नमस्ते। मैं राम मोहन रस्तोगी, बिहार, पटना। स्वागतम स्वागतम। हाँ, जी नमस्ते। ये स्नेहा आर्या जी के द्वारा ग्रुप में देखा हूँ। अच्छा अच्छा, माता स्नेहा जी का धन्यवाद। हम्म, और लोगों को आप लोग प्रेरित कर सकते हैं जो भी आपके कांटेक्ट में संपर्क में है। साथ का साथ तो जी का साथ हो जाएगा, फिर एकदम फ्री हो जाता है, तो और लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? योगेंद्र जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, पूछिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आचार्य जी, चित्त किस अवस्था में अकेला ऐसा होती, कोई ऐसी अवस्था है चित्त की जिसमें सतोगुण ही हो और दूसरे गुण ये रजोगुण तमोगुण भी नहीं हो? वो किस सुबह अवस्था में होते? ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, हाँ जी। ब्रह्म मुहूर्त में ऐसी चित्त की सात्विक अवस्था रहती है। अच्छा अच्छा। यदि आप जल्दी सो जाएंगे, मान लो 9 बजे के आसपास आप सो जाते हैं ना, हम्म। आपकी ये 3-4 बजे सात्विक अवस्था बनेगी, 4 बजे के आसपास बनेगी। हम्म। नहीं, आप ऐसे अपने व्याख्यान में आप कह रहे थे ना आचार्य जी, जैसे हमारा जो चित्त में जब सतोगुण की प्रधानता होती है और उसके साथ रजोगुण और तमोगुण में होते, तब वो ऐश्वर्यवान होता है, तब वो ऐश्वर्य की तरफ ले जाता है। तब वो ऐश्वर्य और विषयों से प्यार करता है। ऐश्वर्य का हाँ मतलब हाँ हाँ बिल्कुल। सम्मान, हाँ विषयों से, ठीक प्रतिष्ठा, है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, वैभव, हम्म। और विषय विषय यानी खाने पीने भोग विलास की चीजें। हम्म। भाई जैसे जैसे आचार्य जी आपने उसमें बताया था एग्जाम्पल में एक इसके जो मेरा भी उत्पत्ति की उसमें, भाई जैसे महाभारत का प्रसंग लिया था अपना गांधारी का, हाँ हाँ। उसमें थोड़ा दोबारा बताइए भाई, जमीन के ऊपर नीचे परत के नीचे वो ऐसे हमारे पूर्वज ऐसे उनको ऐसा ज्ञान था? नहीं, वो ऐसा है ना, देखिए, जो गर्भाशय के अंदर जो पुरुष का और स्त्री का बीज दोनों मिलते हैं, हाँ। हम्म। वो जब मिलते हैं तो होता क्या है वहां, वो दोनों मिलते एक अंडा बनता है, और उस अंडे, एक अंडे के दो बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8, इसी प्रकार से विकास होकर आगे वो शरीर में परिणत हो जाता है। तो चीजें द्रव्य ही तो रहते हैं। हाँ ठीक है। जैसे आप एक मुर्गी अंडा देती है, उस अंडे को आप फोड़ के देखो, उस अंडे में क्या निकलेगा? लिक्विड पानी तो निकलेगा। हम्म। लिक्विड ठीक है। जैसे
आप एक लेसवा ले लो या आम ले लो, कोई भी फल ले लो, आप उसको तोड़ते हो, उसमें क्या निकलता है? लिक्विड ही निकलता है, हाँ हाँ हाँ, लिक्विड ही निकलता है ना। ठीक है जी, ये ठीक है जी। ठीक इसी प्रकार से जैसे स्त्री के शरीर से और पुरुष के शरीर से जो रज और वीर्य बनता है, ये दोनों मिलकर जैसे ईश्वर की व्यवस्था से गर्भाशय के अंदर मनुष्य के शरीर की आकृति में परिणत हो जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी की ऊपर की परत के नीचे भगवान ये दोनों बीज तैयार करते हैं, क्योंकि बनते तो दोनों बीज पंचभूतों से ही बनते हैं। हाँ हाँ, ठीक ठीक। हैं वो पानी पीते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, और ये जितनी भी साग सब्जियां हैं, वनस्पति औषधियां हैं, और हवा आदि हैं, ये सारे के सारे पंचभूती हैं। हाँ, ठीक है। से इन्हीं पांचों चीजों को ग्रहण करता है, पृथ्वी को, जल को, अग्नि, वायु और आकाश को, और उसी से उसका बीज अंकुरित होता है, और उसी से वृद्धि को प्राप्त होता है, और उसी से ही उसके फल सब्जियां आती हैं, और उन्हीं को फिर स्त्री पुरुष खाते हैं, उन्हीं से उनके शरीर में रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद करके अंत में शुक्र शोणित बनता है। और वो जो ठीक शुक्र है। बनता है, उसी के आपस में मिलने से नव शरीर का निर्माण होता है, क्योंकि एक साचा है गर्भाशय। तो ठीक। गर्भाशय जो सांचा है, तो इस सांचे को सृष्टि के आरंभ में भगवान ने ही तो बनाया। हम्म, तो ऐसे ही जैसे ये सांचा बनाया है, ऐसे ही उस बीज को भी, जो रस से, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद के से होकर रजवीरी के रूप में बन रहा है, उसको भगवान पृथ्वी की ऊपर की परत के नीचे बनाता है। नीचे बढ़ो, बस वहाँ थोड़ा समझने में फर्क रहा थोड़ा सा जी। अब जैसे घास, अब ये करिए। हाँ खरपतवार है, ये जो हाँ हाँ, ठीक है। खरपतवार है, घास है, इनके कोई बीज हम्म, नहीं को बोता है, ये तो वर्षा ऋतु में अपने आप ही होती है, अपने आप ही होती है, ठीक है। अपने आप ही होती है ना। तो हाँ हाँ, अपने आप होती है। हाँ, तो बस इसी प्रकार से जैसे स्वेदज प्राणी होते हैं, गर्मियों के अंदर ऋतु परिवर्तन में जैसे अरबों खरबों की हाँ हाँ हाँ, हाँ, अनंत, वो तो सभी सभी का अलग अलग वो है आचार्य जी। बस इसी प्रकार से जैसे अंडे का द्रव्य जैसे बच्चा बन जाता है मुर्गी का या अंडे अन्य प्राणियों का, ठीक इसी प्रकार से ये जो शुक्र शोणित जो बीज हैं, ये भगवान पृथ्वी के ऊपर के परत के नीचे बनाते हैं। ऐसा वहां पर में ऐसा कुछ होता होगा विशेष, और हाँ फिर हाँ, ठीक है जी। उसी से ही धीरे धीरे वहीं पर गर्भ का विकास होता है। आपने वो एक छोटा सा कीड़ा देखा जो एक झिल्ली के अंदर रहता है, हम्म तितली। हम्म हम्म हम्म, अब वो झिल्ली के अंदर ही धीरे धीरे विकसित होता रहता है ना। हाँ छोटा सा कीड़ा रहता है तितली जैसा, वो एक अपनी झिल्ली के अंदर फंसा अंदर रहता है, और उस झिल्ली को एकदम तोड़ दोगे तो वो मर जाएगा, उड़ नहीं पाएगा, उसके पंख विकसित नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे। और वो झिल्ली से निकलने की कोशिश करता रहता है, तो उसका शरीर विकसित होता रहता है, उसके पंखों में ताकत आती रहती, धीरे धीरे घिसते 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 फिर एक टाइम पे वो बाहर निकल जाता है, और फिर वो उड़ने लग जाता है। ऐसे ही जैसे जैसे गर्भ जैसे माता के शरीर में जेर होती है, जिसमें बच्चा लिपट कर आता है, जैसे गाय भैंस बकरी का आता है, ऐसे ही पृथ्वी की ऊपर की परत के नीचे भगवान बीज बनाते हैं, और वो जो बीज बनता है, वो एक झिल्ली के अंदर बनता है, एक लेयर के अंदर बनता है, और उस लेयर के अंदर जैसे वो कीड़ा बड़ा हो रहा है, ऐसे ही उस लेयर के अंदर ही उन दोनों से, शुक्र शोणित से जो पृथ्वी के अंदर परमात्मा बनाते हैं, उन्हीं से ही धीरे एक अंडे से 2, 4, 8, 16 करके धीरे 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 वो फिर उस लेयर के अंदर अंदर, जेर के अंदर अंदर ही पूरा बच्चा बन जाता है, और वो बड़ा होता चला जाता है, बड़ा हो जाए, फिर वो एक निश्चित आयु ठीक में, ठीक। यौवन अवस्था में वो पैदा होते हैं, हो जाते हैं, ठीक। और वो आचार्य जी, होते हैं आचार्य जी, जी। थोड़ा है, ये घंटा जल्दी हो जाता है। नहीं, कक्षा तो घंटे की और दूसरा खुद लेट जुड़ते हैं थोड़ा लोग, स्टार्ट में भी 5-10 मिनट चले जाते हैं, कुछ भूमिका हो जाती है, टाइम कम बचता है। हाँ, ये इसका तो क्या कर। सभी से निवेदन करो आचार्य जी, थोड़ा है ना करेक्ट 7 बजे बिल्कुल सब कनेक्ट हो जाए। हाँ, वो हमने तो समय दे रखा है 7 बजे, वैसे हमने, मैं 6:55 पे शुरू कर देता हूँ, अब 7 बजे तक सब आ जाएं तो फिर हम 7 बजे शुरू कर। हाँ, वो हमारी जो टाइम है ना वो थोड़ा बच जाए जो। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, जितने। तो आचार्य जी, नमस्ते जी। और किन्हीं को कुछ पूछना है?
हाँ नमस्ते बहन जी, सुधा बहन जी नमस्ते। जी बताइए। आचार्य जी, प्याज और लहसुन के बारे में पूछना है। हाँ हाँ पूछ। उसको खाना चाहिए क्या जी? तो बोलते हैं कि उससे रजोगुण बढ़ता है। नहीं नहीं, थोड़ा जोर से बोलिए कुछ आप। लोग बताते हैं कि रजोगुण बढ़ता है। प्याज और कुछ लहसुन। लोग बताते हैं कि प्याज और लहसुन खाने से हाँ जी जी, प्याज से तमोगुण बढ़ता है और लहसुन से रजोगुण बढ़ता है, ऐसा जी लोग बताते हैं। वो ठीक बात है, वो ठीक बात है। प्याज खाते हैं तो ऐसी दुर्गंध आती है मुंह में, खाने वाले के अंदर। और जब जिस चीज में खुद में दुर्गंध है तो वो आपके शरीर में जब जाएगी, रस बनेगी, रक्त बनेगी, मांस मज्जा अस्थि मेद बनेगी, तो वो आपके हर धातु के अंदर उसका अंश जाएगा। और हर धातु से होते हुए वो अंत में जो शुक्र और शोणित बनते हैं, उसके बाद में ओज और तेज में परिणत हो जाती है धातु। ओज और तेज में परिणत होकर वो बुद्धि का भाग बन जाती, मन का भाग बन जाती। तो वो वहां जाते जाते फिर वो उसका प्रभाव डालती है चित्त के ऊपर। जिस जैसे कोई आदमी भांग खा लेता है तो उसके जो बुद्धि है, चित्त जो है, वो मादक हो जाता है। उसका नशा उसके चित्त पर प्रभाव डालता है, उसकी मादकता। कोई मिर्ची ज्यादा खा लेता है, मसाला ज्यादा खाता है, तो उसमें चंचलता आती आती है। तो ये है। जी आचार्य जी, इसके विषय में बहुत शंका थी बहुत समय से, तो किसी से समाधान नहीं मिल पा रहा था। धन्यवाद स्वास्थ्य की आप। दृष्टि से स्वास्थ्य, प्याज को छोड़ सकते हैं, लेकिन लहसुन स्वास्थ्य की दृष्टि से आप उसको पानी में भिगो करके सुबह खा सकते हैं। जी बाकी उसका विकल्प बहुत सारा है। जिन लोगों को लहसुन की जरूरत है, भाई ब्लड पतला रहे, तो उसके लिए आप अर्जुन की छाल ले सकते हैं। और भी कई सी अजवाइन ले सकते हैं, और भी बहुत सारी गर्म चीजें हैं, उनका सेवन कर सकते हैं, हींग ले सकते हैं, आदि आदि। और किन्हीं को कुछ पूछना है तो ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं।